चलिए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से संबंधित जो वीडियो मैं डाल रहा था, ये उसका दूसरा नंबर वीडियो है। इंटरव्यू जो होता है, आयोग के साथ आपका एक तरीके से प्रत्यक्ष मुलाकात होता है। इस चरण को आपको काफ़ी सीरियसली लेना है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहीं पर भी आप कमी किए इंटरव्यू के दौरान तो आपके रैंक खराब हो सकते हैं, या फाइनल लिस्ट में कुछ मार्क्स से आप रह सकते हैं। मेंस में कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसकी कमी को दूर करता है इंटरव्यू, इसलिए इंटरव्यू को हमेशा ही सीरियसली लेना चाहिए। पिछले बार जो भी इंटरव्यू प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाया गया था उसमें काफ़ी मार्क्स आए थे सारे कैंडिडेट्स के, और इस बार भी 30 जून से इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जिनको भी इस पेड प्रोग्राम में ज्वाइन करना है 9661163344 पर मैसेज कर तुरंत जुड़ सकते हैं, और ज़रूर जुड़िए। जिनको भी लगता है कि आपका एवरेज एग्ज़ाम गया है, अच्छा एग्ज़ाम गया है, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, ताकि मुख्य परीक्षा के डिस्कशन में जो अनावश्यक समय आप लोग किल कर रहे हैं, कितना मार्क्स आएगा, कितना कट ऑफ होगा, उससे आप बच सकें और अपने समय का रचनात्मक यूज कर सकें, कंस्ट्रक्टिव कुछ आपका यूज हो सके समय का। इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यह इंटरव्यू का सेकंड क्लास है। इंटरव्यू के फर्स्ट क्लास में कुछ एलिमेंट्स को मैंने बताया था, जिसमें आपको बताया गया था कि उस सारे एलिमेंट्स को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि वो एलिमेंट्स से आपके आधार बनने वाले हैं आपके इंटरव्यू के। क्योंकि चाहे प्रश्न कोई भी आए, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आते हैं। CDPO का जहाँ तक बात है, उसके मुख्य परीक्षा के क्लासेस चल रहे हैं LSW, GS1 और GS2 के साथ। जिनको इच्छा हो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ नोट्स भी मिल रहे हैं एप्लीकेशन पर, और लाइव क्लासेस भी होते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 19 जुलाई से आपके संभावित डेट है मुख्य परीक्षा के। हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट जल्द ही आने की संभावना है। जिनका भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दीजिए। इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। जो पिछला वीडियो मैंने दिया था 7वां JPSC के इंटरव्यू के दौरान, उसमें भी करेंट टॉपिक को छोड़ करके बाकी वीडियो देख सकते हैं। वो सारे समान रूप से उपयोगी हैं, एक प्ले लिस्ट में अलग से है। ये 11th JPSC को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। हालांकि मुद्दे वही रहेंगे जो आपके परंपरागत सेक्शन में हैं, जो भी पूछे जाते हैं अधिकारियों से वही रहेंगे, लेकिन जो आपका करेंट से वो कुछ आपका चेंजिंग होगा, उसका भी विश्लेषण जहाँ तक संभव होगा मेरे द्वारा किया जाएगा। लेकिन कंप्लीट नोट्स वगैरह जो भी चाहिए, डेली लाइफ क्लास वहाँ पर चलता है, उसको अगर प्राप्त करना है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो से काम चल जाएगा, तो मैं भी प्रयास करूँगा कि यहाँ पर वीडियो दूँ, जिससे जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। आज जो है एक क्वेश्चन का भी मैं चर्चा करूंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग सिविल सेवा के इंटरव्यू के लिए, और यह अक्सर पूछा ही जाता है। यह सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है। कुछ करेंट इश्यूज पर भी समय के साथ मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जो आपका ईमानदारी होता है, क्लियर, सर्विस के दौरान आप कितनी ईमानदारी दिखाएंगे वह आपकी नैतिकता पर निर्भर करता है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जो आपकी ईमानदारी होनी चाहिए वह 100% होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। झूठ का कहीं से कोई स्थान नहीं इंटरव्यू बोर्ड में। आपको सिर्फ नुकसान करेगा, कहीं से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आप नैतिक रूप से थोड़ी देर के लिए भी कमज़ोर पड़ेंगे इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, तो फिर जो सिंपल क्वेश्चन भी आपके समझ आएंगे उसका अजीब अजीब उत्तर देने लगेंगे। इसलिए नैतिक रूप से कमज़ोर नहीं बनना है। इसके अलावा कोई भी मौका आए, जो भी आपका लाइफ हिस्ट्री है उसी से पूछा जाएगा प्रश्न, आप सबसे बेहतर उसको डील कर सकते हैं। बेहतर तरीके से बताइए, कोई भी कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। किसी भी हीन भावना को लेकर के इंटरव्यू हॉल में नहीं प्रवेश करना है। जो हीन भावना उत्पन्न होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, आप लंबे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, कुछ भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ आपकी एबिलिटी की टेस्ट होती है, वो गॉड गिफ्टेड है, उसको स्वीकार कीजिए। कुछ आप सुधार सकते हैं तो अभी तो सुधार नहीं पाइएगा 10 दिन में, इसलिए उसको स्वीकार करके उस ओर से टेंशन मुक्त होकर के इंटरव्यू की तैयारी में अपना 100% दीजिए। अक्सर जो पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा कि आपको अधिकारी क्यों बना दिया जाए, आप तो वहाँ बैठे हैं इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, और निश्चित रूप से जिन 342 अभ्यर्थियों का चयन होगा, सभी किसी न किसी पद को सुशोभित करेंगे और राज्य की सेवा करेंगे। यह प्रश्न जो है लाजमी है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको अधिकारी क्यों बना दिया जाए।
इस स्थिति में आपको वहाँ पर घबराना नहीं है कि अब क्या उत्तर दें नहीं दें, किस तरीके से, पहला। दूसरा ये भी नहीं करना है कि डायरेक्ट जो है आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठ गए, या मॉक इंटरव्यू में भी डायरेक्ट नहीं बैठना है। मॉक इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, 1-2 दे दीजिए, मैटर खत्म हो गया, फिर डायरेक्ट अपने इंटरव्यू में जाइए। असली जो होता है अभी की तैयारी। अगर आपको पता है कि अधिकारी क्यों बना दिया जाए, प्रश्न आ सकता है, तो आपको आज से तैयारी रहना चाहिए। आप आज से तैयारी नहीं करेंगे तो अचानक से आप में जो गुण है, वो गुण क्या क्या है उसकी भी तो तैयारी करनी होगी, अन्यथा आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे सही तरीक़ा से। कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष कैसे बोला जाता है, उसको बोलने का एक तरीका होता है, वो तरीका अचानक से कहाँ से आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा तो आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा। उसके लिए अभी ही समय है। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद कोई समय नहीं मिलने जा रहा है। किसी तरीके से आप अपने ड्रेस को सिलवा लेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अपने सर्टिफिकेट रीअरेंज कर लेंगे और कुछ समय मिलने वाला नहीं है। किसी तरीके से दौड़ भाग करके एक मॉक इंटरव्यू दे देंगे तो फिर परेशान आप हो जाएंगे। मॉक इंटरव्यू में नेगेटिव कमेंट्स अगर आ गए, इंटरव्यू बोर्ड जो मॉक इंटरव्यू वाले हैं और परेशान हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, 50 देंगे, उससे क्या हो जाएगा। जब आपने तैयारी ही नहीं किया तो 10 दीजिए मॉक इंटरव्यू, या 1 दीजिए, या डायरेक्ट बोर्ड में बैठ जाइए। हर जगह एक ही टाइप का होने वाला है, इसका बस ध्यान रखिएगा। इसलिए तैयारी का समय अभी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आपको अधिकारी क्यों बना दिया जाए, सिंपल से आपको उत्तर देना है, सर मुझे अधिकारी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, यह तो अंततः माननीय बोर्ड के द्वारा निर्णय लेना है। लेकिन अब तक जो भी मुझे जीवन में अनुभव प्राप्त हुए हैं, उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मैं किसी भी समस्या को देखकर घबराता नहीं हूँ, और समस्याओं के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए उसे धैर्य के साथ हल करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक कि किसी भी मामले में मैं त्वरित, निष्पक्ष और सटीक निर्णय लेने का प्रयास करता हूँ। हमारी ओर से कोशिश रहती है। इसके अलावा मुझे यह प्रतीत हुआ है कि मुझ में नेतृत्व गुण भी है, और किसी भी वर्क को पूरे बेहतर प्रबंधन के साथ, टीम वर्क और सामंजस्य के साथ मैं पूर्ण कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं चुनौतियों से भी, किसी भी तरह के चुनौतियों से घबराता नहीं हूँ, बल्कि उसका सामना करता हूँ। और मेरे विचार से सिविल सेवक के लिए सारे गुण अनिवार्य होते हैं। उनमें से कुछ गुण मुझ में भी है, यह मुझे प्रतीत होता है। मेरा यह विश्वास तब और बढ़ गया जब माननीय आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद मुझे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। तो इस रूप में आपको बोलना है अपने गुणों को। यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि मैं पूरी तरीके से सक्षम हूँ, प्रयास करता हूँ। हर जगह प्रयास लिखिए। लास्ट में आप बोल सकते हैं कि माननीय आयोग के द्वारा जो साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया, इससे मेरा और विश्वास बढ़ चुका है कि मुझ में अधिकारी का गुण है। क्लियर। अब यहाँ पर जितने भी वर्ड आए कि निर्णय जो आप लेते हैं निष्पक्षता के साथ लेते हैं, सटीक लेते हैं, क्लियर, त्वरित लेते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास शब्द जरूर जोड़ दीजिएगा। अब आप अगर निष्पक्षता के साथ लेते हैं, आपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपने गुणों को बताया है, प्रयास करते हैं, तो जीवन के अनुभवों से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ भी आपके जीवन में जो सटीक अनुभव हुए हैं उनको बताइए। सिविल सेवक के लिए आपका निष्पक्षता हो, सामंजस्य हो, प्रबंधन का गुण हो, टीम वर्क हो, है ना। आप जब एक सिविल सेवक बनेंगे तो आप तो हिस्सा बन जाएंगे पूरे एक संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, झारखंड सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हिस्सा बनेंगे। आप में उच्च अधिकारियों, निम्न अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अगर आप सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो अच्छे सिविल सेवक कैसे बनेंगे। निष्पक्षता की जहाँ तक बात है तो आपको धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके जो भी आपके अधिकार क्षेत्र हैं और जो भी आपके कर्तव्य हैं, सभी को समान देखते हुए आपको वर्क करना है, तभी आप अच्छा अधिकारी बन पाएंगे। तो एक एक वर्ड पर आपको वर्क करना है, तभी वो सारे वर्ड को पूरी तरीके से नेचुरल वे में बोल पाएंगे। ऐसा नहीं बोलना है कि आपको बोर्ड को लगे कि आप याद करके एकदम बोल रहे हैं, है ना, एक लाइन से बोल दिए सारे पॉइंट वाइज जैसे मुख्य परीक्षा में लिखते हैं, वैसा नहीं।
नेचुरलिटी होना चाहिए, चेहरे पर उस तरीके से भाव होना चाहिए। अधिकारियों के गुण के बारे में चर्चा मैंने किया और किस तरीके से बोलना है वह भी मैंने बता दिया। इसको आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर चाहते हैं इंटरव्यू अच्छा देना तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। क्लियर? जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष पहुंचते हैं, ओके, तो बाहर तो आपको चेयर पर थोड़ी देर के लिए बैठाया जाएगा, अपना जो भी अनुमति लेना है ले करके। जैसे ही मैं आई कम इन, आपको अगर इजी लगता है वही बोलिए। उनको अभिवादन करना है तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जहाँ पर आप नेचुरल हैं वही कीजिए। उस सबसे कोई टेंशन, अनावश्यक टेंशन लेकर के मत कीजिए। उन लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, इसका एकदम 100% गारंटी है। वो मार्क्स देने को बैठे हैं, आपको ले करके दिखाना है ना। आप अगर अनावश्यक रूप से नर्वस हो जाएंगे तो उसका तो कोई सॉल्व नहीं है। आप इतने बड़े अधिकारी बनने वाले हैं, 3 सामने में और अधिकारी बैठे हुए हैं जो आपसे थोड़े से वरिष्ठ हैं। अब वीडियो बनिएगा तो फिर डीसी से और कमिश्नर से फिर कैसे बात कीजिएगा। तो वो सब नेचुरल है। आपके कैरियर के लिए उन लोग बैठे हैं, आपके कैरियर को बनाने के लिए बैठे हैं। जब आप उत्तर बोलें तो आई कांटेक्ट आपका ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट का अर्थ नहीं कि एकदम आपका नेचुरल दिख रहे हैं, नेचुरल स्ट्रेट, है ना। स्ट्रेट बैठ गए, उसके बाद कोई भी एक मेंबर आपसे पूछेंगे, या तो चेयरमैन पूछ सकते हैं या फिर अदर मेंबर पूछ सकते हैं। शुरुआत उन्हीं को देख करके कीजिए, लेकिन उत्तर बोलने के दौरान मैक्सिमम टाइम जिन्होंने उत्तर पूछा है, प्रश्न पूछा है, उनको आप दे सकते हैं। लेकिन बाकी को भी नेचुरल वे में आपको उनको भी देख देख करके बीच में बोलना है। बाकी मेंबर्स को ये फील ना हो कि उनको आपने नेगलेक्ट कर दिया, है ना। ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में सबको देख लिया कीजिए, और वो रोबोट टाइप का इससे नहीं करना है, उसका ध्यान रखिएगा। या नेचुरल वे में, जैसे आप 2-3 दोस्तों के साथ बैठते हैं तो फिर कैसे आपका अपना सर जो है नेचुरली टॉकिंग के दौरान इधर उधर होते रहता है, उस टाइप से होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आपका जिन्होंने प्रश्न पूछा है उन पर होना चाहिए। आई कांटेक्ट का अर्थ होता है ना ऊपर देखना है ना ज़मीन देखना है, उनके आँखों में देखना है, उनके चेहरे में देखना है, उनको देख करके बात करना है। सर झुका करके नहीं बात करना, उसका कुछ नहीं, एकदम नेचुरल रहिए। एक प्रश्न का मैंने एग्जाम्पल दिया। कुछ करेंट मुद्दों पर भी समय के साथ मैं चर्चा करूँगा, और जिनको डेली डिस्कशन इस तरीके का चाहिए हर दिन रात को, जब तक कि आपका इंटरव्यू ना हो जाए। और इस इंटरव्यू प्रोग्राम में जो भी आप ज्वाइन करेंगे मॉक इंटरव्यू भी शामिल है, और हमारा प्रयास है कि ऑफलाइन इंटरव्यू भी आपका रांची में आयोजित इस बार हो जाए। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए और मुख्य परीक्षा की चर्चाओं को बंद कीजिए। वो आयोग का काम है, वो आपको जब देना होगा रिजल्ट दे देगा। क्लियर? आपने अच्छा लिखा है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रहिए। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से परीक्षा पे होगी सामग्रियाँ यहाँ हमेशा दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। और 14वां JPSC के लिए जिनको भी ज्वाइन करना है, 14 जुलाई से मुख्य परीक्षा के क्लासेस हो रहे हैं, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ये फाउंडेशन क्लासेस है जिसमें आपका बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। और 14वां JPSC का तैयारी का समय जो है अभी है। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होता है, रिवीजन होता है। क्लियर? जो अभी तैयारी करेंगे उन्हीं के लिए वो नोटिफिकेशन होगा। जो उस समय तैयारी करेंगे वास्तव में 16वां 15वां का कर रहे होंगे, इसलिए 14वां के फाइनल लिस्ट में आना है तो अभी से कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।